अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि हम जो है रेडिस सर्वर वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और रेडिस सर्वर जो है वो क्या चीज़ है। रेडिस सर्वर बेसिकली एक कैशे सर्वर है जो आपका डेटा या आपके रिजल्ट्स को अपने पास कैशे कर लेता है और रेडिस को हम इन मेमोरी कैशे भी कहते हैं। इन मेमोरी से मुराद ये है कि ये डेटा डिस्क पर तो स्टोर करता ही है, मतलब आपके ड्राइव पे भी स्टोर होगा, लेकिन रेडिस जो है यही डेटा अपने पास रैम में भी रखता है और यही वजह है कि वो डेटा जो है बार बार क्यूरी नहीं होता डेटाबेस से या बार बार वो पेज रेंडर नहीं होता। वो डेटा रैम में रेडी पड़ा होता है और आपको वो क्विकली रिटर्न हो जाता है। तो रेडिस को यूज करते हुए आप अपने पेज को या अपने रिजल्ट्स को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। रेडिस एक बहुत लाइट वेट सा कैशे सर्वर है। तो आपको रेडिस इंस्टॉल करने के लिए कुछ बेसिक कमांड्स का पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यूबंटू सर्वर है और उस पर जो है मैं रेडिस इंस्टॉल करूंगा। तो आइए चलते हैं, हम रेडिस को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन से पहले हमें अपनी रिपोजिटरीज को जो है वो अपडेट करना होगा। वो कुछ इस तरीके से हैं। इसके बाद हम रेडिस को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं sudo apt install हम इंस्टॉल कर रहे हैं रेडिस सर्वर को। तो ये हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं। इंस्टॉलेशन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे सर्विस चेक कर सकते हैं। ये आप देख लें हमारा रेडिस सर्वर जो है वो चल रहा है। तो हम रेडिस में अंदर जाएंगे। रेडिस CLI ये एक टूल है जो कि कमांड लाइन के थ्रू जो है आप रेडिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करता हूँ। आप देख रहे हैं ये मुझे जो है यहाँ पे बता रहा है कि आप किस तरीके से एक वेरिएबल जो है सेट कर सकते हैं। सेट की आपका की नेम हो जाएगा, मतलब वेरिएबल नेम हो जाएगा, उसकी वैल्यू, और अगर उसकी कोई एक्सपायरेशन है, नंबर ऑफ सेकेंड्स जो है आप देख सकते हैं। लेट्स से मैंने नेम इंटर किया और इस नेम वेरिएबल में मैं काजी हुमायूं जो है वो स्टोर कर रहा हूँ और ये मैंने इंटर कर दिया। और इसको गेट करने के लिए गेट नेम, ये देखें काजी हुमायूं इसने रिटर्न कर दिया। हम इसी को रीसेट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं जस्ट इसको काजी करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये काजी जो है यहाँ पे रिटर्न हो गया। अगर आपने रेडिस की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस करने हो, जैसे हमने रेडिस इंस्टॉल कर लिया है, अगर उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, चेंज करनी है, या उसमें आपने पासवर्ड बेस प्रोटेक्ट करना है, या उसकी मेमोरी वगैरह कुछ चेंज करना है, या डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, तो रेडिस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे etc रेडिस यहाँ पे आप आ जाएँ। यहाँ पे रेडिस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं यहाँ पर आ गया तो आप ये देख सकते हैं कि redis.config ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर आप हम इसको एडिट कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये रेडिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ओपन हो गई है। इसमें इन्होंने डिफरेंट कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे ये देख लें, जैसे ये बाइंड का है तो ये बाइंड लोकल IP के साथ हुई हुई है, मतलब इसको मैं आउटसाइड जो है वो एक्सेस नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये इस IP के साथ जो है बाइंड हो गई है। अगर आपने इसको मल्टीपल जो है वो करना है तो हम यहाँ पे डिफरेंट IP जो है पास कर सकते हैं। जैसे ये 127 लोकल होस्ट की हो गई। अगर आपकी कोई न्यू IP है या अगर आपकी कोई लाइव है, जैसे अगर कोई लाइव IP है तो वो आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इन IP से रेडिस जो है वो एक्सेस हो सकेगा और इन IPs के अलावा जो है ये एक्सेस नहीं हो सकेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जी ये ऑल IPs से जो है एक्सेसिबल हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको बाइंड 0 करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी IP आ रही है वो इसको अलाउ करेगा। IP और रेडिस की जो पोर्ट होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6379 को एनी IP विद दिस पोर्ट, ये रेडिस जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इस तरह अगर आप और नीचे आ जाएं, ये डिफरेंट, ये देखें सेव स्टेट है कि कितने रिकॉर्ड कितने टाइम में जो है सेव करेगा। ये डिफरेंट जो है ना, ये RDB कंप्रेशन के भी डेटा को कंप्रेस फॉर्म में रखे। इसी तरह ये अगर एरर शो हो जो स्टॉप राइट्स ऑन BG सेव, ठीक है, एरर यस एरर वगैरह शो करेगा। इस तरह इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेटाबेसेस भी हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। रेप्लिका रीड ओनली, ये जब हम रेडिस का क्लस्टर बनाते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। हम इसमें चेक करते हैं रिक्वायर पास, ठीक है।
अच्छा, ये रिक्वायर पास, ये हमने सर्च कर लिया। रिक्वायर पास क्या चीज़ है कि जब हम रेडिस एक्सेस करेंगे तो हमें उसका पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा, जैसे foo_bar_ed, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं इसको रख देता हूँ 11122334, ये पासवर्ड है, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। तो एग्जिट किया, हमने रेडिस की सर्विस को रीस्टार्ट किया, ये सर्विस रीस्टार्ट हो गई, हम दोबारा रेडिस CLI में आ गई। तो आप देखें अभी हमने जैसे नेम सेव किया था तो ये हमें एरर देगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। पहले तो हमें ये नेम के अगेंस्ट जो है वो रिटर्न कर रहा था वैल्यू, लेकिन अब नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पासवर्ड उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव किया था वो एंटर करेंगे, जो कि 11122334 ये पासवर्ड था। ओके हो गया। और लेट से अगर मैं गलत एंटर करता हूँ 111223 लेट से, तो देखें इनवैलिड पासवर्ड है, वो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसको ऑथ करते हैं 11122334, ऑथेंटिकेट हो गया। हम क्या करेंगे, गेट नेम, तो ये देखें वो काजी हमने रिटर्न कर दिया। अगर हम सेट लेट से यूर नेम, ये एक न्यू वेरिएबल हो गया, ठीक है, यूर नेम काजी, ठीक है। गेट यूर नेम करेंगे, काजी आ गया। गेट नेम किया, काजी आ गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है आप इसी तरह सेट गेट जो है ना रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो अपनी जो नीड है उसके मुताबिक, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जो है ना वो आपके रेडिस सर्वर को क्रैश कर सकती है और आपको फिर उसको जो है ना डिबग करना होगा। तो इस चीज़ की जो है ना आपने एहतियात करनी है। तो रेडिस एक इन मेमोरी कैशे है और ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही फास्ट है, और हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड इंक्रीज करने में रेडिस जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है।